हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तुर्की और मिस्र का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिसमें तुर्की ने खुले लफ्ज़ों में ये निंदा की है कि अगर हमें इसराइल से युद्ध करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसराइल से युद्ध भी करेंगे। और साथ ही साथ तुर्की और मिस्र ने यह भी कहा है कि हम पूरी तरह से फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम युद्ध भी करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली और समझने वाली बात यह है सभी देशों के लिए और सभी मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए कि ज़रूरत कब पड़ेगी, जब गाज़ा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेबनान और बैरूत पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुका है, तो फ़िलिस्तीन को ज़रूरत कब पड़ेगी। ये इनका एक कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा जोक था तुर्की और मिस्र का। आप भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया इस हालात को देख रही है कि गाज़ा के अंदर गाज़ा के लोगों के हालात क्या हैं, गाज़ा की बस्ती के हालात क्या हैं, बैरूत और लेबनान के हालात क्या हैं। पूरा से पूरी तरीके से तबाह व बर्बाद इसराइल ने उसको कर दिया है। लेकिन अभी भी तुर्की और मिस्र ये निंदा जता रहा है और ये दावा कर रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। और ज़रूरत कब पड़ेगी, जब पूरा फ़िलिस्तीन ख़त्म हो जाएगा तो शायद इन लोगों को समझ में आएगा कि अब फ़िलिस्तीन को ज़रूरत है। लेकिन जब तक इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा है कि इन दोनों देशों ने कि हम फ़िलिस्तीन का हमेशा समर्थन करते रहेंगे, हम फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्ट इसराइल से युद्ध भी कर सकते हैं। ज़रूरत कब पड़ेगी, वैसे जब पूरा फ़िलिस्तीन तबाह हो जाएगा, बच्चा बच्चा फ़िलिस्तीन का मर जाएगा, तब शायद इनको ज़रूरत महसूस होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा जोक है अपने आप में। आज की जब ज़रूरत होगी तब फ़िलिस्तीन और मिस्र डायरेक्ट युद्ध भी कर सकते हैं, बड़ी धमकी दी है। दोनों ने इजराइल को कुछ कहने को बचा नहीं है। अब आगे अब अरब देशों का भी एक कारनामा आप लोगों को दिखाता हूँ। ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, तकरीबन 20 दिन का टाइम हो चुका है। इसराइल अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाया है। इसराइल को हमला करने के लिए अमेरिका की भी ज़रूरत होगी और साथ ही साथ अरब देशों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इसराइल ईरान तक पहुंच सकता है। अमेरिका मनाने में लगा हुआ था इन सभी देशों को, अरबी हो, सारे के सारे जितने भी अरब देश हैं सबको अमेरिका मना रहा था कि रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, लेकिन किसी भी अरब देश ने नहीं माना। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि अरबी राज़ी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब देशों के एक ग्रुप ने इसराइल को समर्थन दे दिया है और इसराइल से कहा है कि आप ईरान पर हमला करने के लिए हमारे क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमला करने से पहले हमें इन्फॉर्म ज़रूर करना कि हम आप जो आप हमला करोगे उसके पलटवार में जो ईरान आप पर या हम पर हमला करने वाला है, ताकि हम उसकी तैयारी कर लें। जवाबी पलटवार अगर होता है ईरान की तरफ से तो हम उसकी तैयारी कर सकें। साथ ही साथ इसराइल सीरिया और लेबनान के ऊपर जो हमले कर रहा है, इस अरब ग्रुप ने, अरब देशों के ग्रुप ने उसका समर्थन भी किया है। अरब देशों के एक ग्रुप ने हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो हमला किया था इसराइल ने, उसका भी समर्थन किया है। तो ये है आज के मुसलमानों की औकात। दोस्तों, ईरान, लेबनान और इसराइल की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, हिजबुल्लाह की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन गाज़ा की भी खबर कुछ अच्छी नहीं है। गाज़ा की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। पिछले 17 दिनों के अंदर 640 लोगों को इसराइल मार चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है। पिछले 17 दिनों के अंदर 640 लोगों को इसराइल की सेना गाज़ा पट्टी के अंदर मार चुकी है। यह बहुत बड़ी खबर अपने आप में। गाज़ा के अंदर हमले बंद नहीं हुए हैं।
इसराइल अभी भी गाज़ा में वह सब कुछ कर रहा है जो उसने जंग शुरू होने के बाद किया था। हर तरीके की उसने नाकाबंदी कर रखी है। खाने का कोई ट्रक भी गाज़ा के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है और लगातार हमले भी जारी हैं, लेकिन दिल किसी का नहीं पसीज रहा है। इस रिपोर्ट की एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं कि याह्या सिनवर की मौत हो चुकी है। याह्या सिनवर की मौत हो चुकी है, जिसको इस्माइल हानिया के जगह पर इंतखाब किया गया था। उस याह्या सिनवर को भी इसराइल की सेना ने मार गिराया है। इसराइल के सेना ने गाज़ा के अंदर एक घर में उसको मारा, जिसके बाद उनकी बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए इसराइल की सेना अपने साथ ले गई। डीएनए टेस्ट कराया और कन्फर्म हुआ कि मरने वाला शख्स याह्या सिनवर ही है। अब इजरायली सेना उनकी बॉडी को अपने साथ ले गई थी, तो वह वापस तो करने वाली है नहीं। जीते जी कुछ नहीं कर पाए इजरायली सेना, याह्या सिनवर का कोई डील नहीं कर पाए। बंदूकों जो बंधक थे, जो फिलिस्तीन ने पहले ही बंधक बना लिए थे इजराइल के सैनिक, अब याह्या सिनवर की बॉडी के बदले बेंजामिन नेतन्याहू उन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर फिलिस्तीन चाहता है, गाज़ा चाहता है कि याह्या सिनवर की बॉडी को वापस लिया जाए, तो इजराइल के जो बंधक हैं उन बंधकों को पूरी छुड़ाने की कोशिश की जाएगी और इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान एक डील की जाएगी इस बॉडी के जरिए, ताकि जो इजराइल के बंधक हैं उनको भी छुटकारा मिल जाए और याह्या सिनवर की बॉडी फिलिस्तीन के पास वापस आ जाए। आगे की क्या रिपोर्ट रहती है इंशाअल्लाह बताता हूँ कल की वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।